हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रागनी मिश्रा फैमिली व्लॉग में। तो देखिए, आज है जन्माष्टमी। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और ये सब आप देख रहे हैं, तो आज मेरे कान्हा जी की शॉपिंग हम करके आए हैं। आज ही हम कान्हा जी की शॉपिंग कर पाए जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाया। और शॉपिंग करने के बाद हम देखिए अब प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ी सी हमने मेवा 1-2 दिन पहले काट के रख ली थी। एक दिन पहले हरछठ वाले दिन थोड़ा काम था, नहीं फ्री थे, तो थोड़ी सी हमने मेवा काट के रख ली थी, क्योंकि अकेले सारा काम करना पड़ता है। और आप लोग जानते हैं कि जब मतलब घर गृहस्थी के डेली तो काम हो ही जाते हैं ना, और जब कोई त्यौहार वगैरह होता है या पूजा वगैरह होती है ना, तो एक्स्ट्रा काम तो काफ़ी हो ही जाते हैं। तो इसकी वजह से हम पहले अपनी मतलब कोई भी तैयारी पहले से करके रखते हैं। तो थोड़ी सी मेवा बची थी, तो हमने कहा थोड़ा टाइम है तो काट लें। तो उधर हमने मेवा काट के रख दी। और इधर मेरे बेटे ने, आज मेरे बेटे का व्रत था, तो बेटे ने हमारी झांकी कान्हा जी का मतलब तैयार कर दी थी झांकी। और थोड़ी बहुत जो बची थी तो बोला मम्मी देख लीजिए, अगर जो थोड़ा बहुत कमी हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो वही थोड़ा हम देख रहे थे कि जहाँ जहाँ हमें कम समझ में आ रहा था ना, तो वही हम कर रहे थे। तो ये हमने झांकी हो गई मेरी। और अब हमने सोचा प्रसाद की तैयारी की जाए। उधर मेवा हमने काट ली और इधर हम पुआ बनाने लगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था। और बेटे का मेरे व्रत भी था, हमें बेटे के लिए भी बीच बीच में उसके लिए बनाना था। और जो मतलब लेडीज हर छठ रहती है ना व्रत, वो जन्माष्टमी नहीं रहती। हमारे यहाँ ऐसा होता है, आप लोगों के यहाँ जैसा भी होता हो, मतलब हमारे यहाँ ये होता है ना कि जो जैसे लेडीज हर छठ व्रत करती है ना, तो वो जन्माष्टमी नहीं मतलब रहती है। तो हमारा बेटा जब से थोड़ा मतलब 9th से वो अपना व्रत रहने लगा था, तो मेरा बेटा व्रत है। तो बीच बीच मतलब पहले हमने उसके लिए व्रत के लिए पहले हमने उसके लिए नाश्ता बना दिया। उसके बाद हमने कहा अब खाना वाना करके सब झांकी वाँकी सजा के अब हमने कहा प्रसाद तैयारी की जाए। तो पहले हमने अपना पुआ बनाया और उसी में घी डाल के उसी कढ़ाई में हमने कहा कि पूरी चिकनाई भी वो हो जाएगी, तो हमने कहा इसी में हम कढ़ाई में पंजीरी के लिए आटा कलार लें। तो पंजीरे के लिए हमने आटा भी कलार लिया और हमने मेवा पाक बना के रख लिया। वो हमने रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है। मेवा पाक हमने सबसे पहले बड़ी सी वाली कढ़ाई में बना के रख दिया था। तो ये देखिए हमने पंचामृत और पंजीरी में हमने मेवा मिला दी और पिसी चीनी पीस ली थी। तो चीनी भी इसमें ठंडा, जब ये पंजीरी वाला आटा ठंडा हो गया ना, तो हमने इसमें चीनी और मेवा और मतलब मिला के रख दिया है। और वो है ना, देखिए ये आप लोग देख रहे हैं ना मेवा पाक हमने पहले बना दिया। अब हमें इसमें तुलसी दल डालना। और ये होता है ना कि तुलसी आज के दिन मतलब प्रसाद में, कान्हा जी के प्रसाद में तुलसी दल तो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब उनका भोग तुलसी के बिना तो अधूरा ही है। तो हमने सब पूरी तैयारी करके प्रसाद वगैरह बना के रख लिया था। और हमने मतलब रूम में एक तरफ रख दिया था, मतलब कपड़े से ढक के। और अब हमने सोचा कि क्योंकि 11:15 शायद हो चुका था, 11:30 हो चुका था, तो हमने सोचा कि अब हम थोड़ा मतलब अलग से कटोरी में कान्हा जी की थाली तैयार कर दें भोग के लिए। क्योंकि ये ज़्यादा पूजा की अलमारी इतनी बड़ी है नहीं ना कि मतलब पूरा प्रसाद रख सकें। तो हमने कहा मतलब थोड़ा थोड़ा प्रसाद थाली में अलग लगा लिया था और उनका भोग लगा दिया था। और भोग लगाने के बाद वही प्रसाद पूरे प्रसाद में मिला दिया था। तो मतलब वही हमारा पूरा प्रसाद बन गया। और ये हमने देखो उनको स्नान कराने के लिए अलग थाली लगा ली है। दूध, दही, शहद, पंचामृत, चीनी और गंगा जल, ये हमने उनकी स्नान वाली थाली अलग लगा ली है। और भोग वाली थाली हमारी मतलब अलग लग गई है। तो देखिए हमने सोचा कि अभी टाइम है थोड़ा, तो ये सब तैयारी कर लें। आज तो मतलब जन्माष्टमी को तो ऐसा हुआ कि ये पूजा वाली हमने थाली एक तरफ लगा ली, फूल रख लिए, चंदन वगैरह रख लिया, उनके वस्त्र वगैरह रख लिए। तो मतलब हमारी दोनों, एक भोग की थाली, एक पूजा की थाली, एक उनके स्नान की थाली, पूरी थाली मेरी मतलब सब तैयार हो गई। बस अब ये इंतज़ार है ना कितनी जल्दी 12 बजे तो उनका बढ़िया धूम धड़ाका से कन्हैया जी का स्वागत किया जाए, उनका जन्मोत्सव मनाया जाए।
जन्माष्टमी का त्यौहार मतलब एक रक्षाबंधन से त्यौहार ही त्यौहार होता है। रक्षाबंधन के बाद से एक मन में उत्साह प्रोत्साहन होता है ना कि अभी 2 दिन बाद रक्षाबंधन होती है, उसके 2-3 दिन बाद मतलब 4-5 दिन बाद हरछठ होती है, हरछठ के 1 दिन छोड़ के जन्माष्टमी होती है। मतलब ये भादों का महीना ऐसा होता है ना कि त्यौहार ही त्यौहार होते हैं। अभी आगे और भी कई त्यौहार आ रहे हैं। अब ये होता है ना कि किसी के यहाँ कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन हाँ ये मतलब महीना बहुत अच्छा लगता है। जब कान्हा जी का जन्म की तो बात ही अलग है, तो ये तो बहुत ही मतलब अंदर से उल्लास और उत्सुकता होती है ना कि कान्हा जी का जन्मदिन हमारे अपने बच्चे का होता है तो कितना उत्साह होता है, हम लोग कितनी वो मनाते हैं। तो देखिए तैयारी पूजा की मेरी तैयारी लग गई है, बस भोग की थाली हमने अलग लगा के रख दी है। तो ये देखिए मेरी अब 12 बज चुके हैं। मेरा बेटा देखिए कान्हा जी को स्नान करवा रहा है। बेटा की कुछ तबीयत ढीली थी तो वो कह रहा था मम्मी आप कर दीजिए पूजा या पापा कर दें, तो हमने कहा पापा और तुम ही करो क्योंकि तुम पूरे दिन व्रत रहे हो और हम व्रत भी नहीं रहे हैं, तो तुम्हें जब पूरे दिन व्रत रहे हो ना तो तुम ही पूजा करो। तो देखिए जैसे भी अपना उससे बना, कान्हा जी सब गलती बच्चों की माफ़ करते हैं, जितनी जिससे पूजा हो सकती है सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो मेरा बच्चा भी कर रहा है और जैसी जिससे पूजा हो पाई वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम बताते जा रहे हैं, अभी इतना उसको नहीं है ना, तो मैं बताते जा रहे तो उसी हिसाब से वो अपना पूजा करवाता जा रहा। स्नान मतलब उनको कान्हा जी को मेरे लड्डू गोपाल को करवाता जा रहा। आज मेरे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब सुबह से ही हमने उनको कर दिया था, अच्छे से सजा के रख दिया था। और ये तो एक वो होता है ना कि जन्मोत्सव की जो प्रक्रिया होती है ये तो एक मना, लेकिन कान्हा जी का स्वरूप उनको जब हम सुबह पूजा करते हैं ना तो मतलब जब उनको हम कपड़े पहना के चंदन वंदन लगा के उनको तैयार करके बिठाते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है इनको निहारते रहो, मतलब खिलाते रहो। जिससे कोई छोटा बच्चा ना तो बहुत अच्छा लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं लेकिन मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोला कि मम्मी कपड़े वपड़े आप पहना दो, क्योंकि पंखा भी नहीं चल रहा था और दीपक ही वक्त जल रहा था, बहुत गर्मी लग रही और व्रत भी था, कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो वो अलग हट गया। बोला मम्मी अब आप कन्हैया जी को मेरे लड्डू गोपाल को आप तैयार कर दो। तो हमने वही देखी, अब हम इनको तैयार कर रहे हैं। और कान्हा जी की हम जो लाए थे ना टोपी, वो थोड़ी टोपी बड़ी आ गई थी, तो फिर हमने टोपी हमारे पास अभी हम कुछ दिनों पहले एक टोपी लेके आए थे ना, एक और रखी थी, मतलब नई टोपी थी, अभी हमने उनको लगाई नहीं थी, तो फिर हमने वही टोपी लड्डू गोपाल को अपने लगा दी। वो वाली हमने किनारे रख दी क्योंकि उसमें हमारे लड्डू गोपाल पूरे ढके जा रहे थे। फिर हमने उनको चंदन वंदन लगा के अपने लड्डू गोपाल को बढ़िया वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना के उनको हमने तैयार करके बिठा दिया। तो देखिए आप लोग, क्योंकि अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी ना, उधर लाइट भी जल रही थी और पूजा कर रहे थे, तो दूर से आपको लड्डू गोपाल सही से नहीं दिख रहे होंगे। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल को तैयार करके बिठा दिया, उनका भोग भी लगा दिया है। और अब इसके बाद अब आरती की जाए और उसके बाद आरती हो रही है। तो देखिए बेटा कर चुका और ये भी कर चुके और हम अब आरती कर दें। और आरती करने के बाद अब बेटे के लिए बनाने जा रहे हैं, खाना बनाएंगे क्योंकि वो सुबह से व्रत है और अब हम लोग भी खाएंगे खाना। तो हम लोगों ने भी मतलब नहीं खाया था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग बताइए, और मेरी झांकी कैसे लगी, मेरे कान्हा जी कैसे लगे कमेंट में प्लीज़ बताइए। और थोड़ा हम लेट अपना ये ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचा पाए क्योंकि जन्माष्टमी के बाद थोड़ा हम बिजी रहे, इसकी वजह से मतलब नहीं आ पाया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।